हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं सिर्फ तुम। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कृपा की शादी नज़दीक आ गई है और उसकी रस्में भी शुरू हो चुकी हैं और हमारे डॉक्टर साहब बीना को लेने के लिए उसके कॉलेज गए हुए हैं। नीरज की बात सुनकर बीना रुआंशु हो गई। अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए बोली, आप जाओ, हम आ जाएंगे। डॉक्टर साहब फिर से चिढ़ गए। लड़कियां मौका तलाशती हैं, एक बार धीरू जी अपने बुलेट पर लिफ्ट दे दे और ये मैडम साफ इनकार कर रही है। किस बात का घमंड है इसको। डॉक्टर साहब इतना कुछ सोच लिए, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें लिफ्ट दूं, माँ के कहने पर आया हूँ। ये अच्छे होने का नाटक मेरे सामने तो मत ही करो। चुपचाप से बैठ जाओ। बीना चुपचाप बुलेट पर बैठ गई। बीना बेचारी अब तक रो चुकी थी। रजत है जो इल्जाम लगा दिया कि वो डॉक्टर साहब से बात करती है, जबकि हकीकत में तो डॉक्टर साहब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। उसकी सिसकियां निकलने लगी। जब हीरो को लगा कि बीना रो रही है, उसने साइड मिरर में देखा तो उसे बहुत खराब लगा। शायद वो कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था बीना के साथ। बीना के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। वो बेचैन क्यों है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पसंद नहीं करता, इसके आंसू इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, फिर ये फीलिंग है क्या। सब कुछ सोचते हुए घर आ गया और बीना अपने कमरे में चली गई। उसे रजत से ज्यादा धीरू के बातों से तकलीफ हुई थी। इतना गलत सोचते हैं धीरज मेरे बारे में। और वो फुट फुट कर रो पड़ी। काफी देर रोने के बाद हल्का फील हुआ तो वो शावर लेने चली गई। तैयार होकर नीचे आ गई। नीचे सब बीना को ही देख रहे थे। वो लगी ही इतनी प्यारी रही थी कि राधिका जी को कहना पड़ा, अरे बीना बेटा, जरा अंदर आओ, कुछ काम है। राधिका जी के पीछे पीछे बीना भी उस कमरे में आ गई। वो कमरा धीरू का था। दोनों के पीछे काजल का टीका लगाकर राधिका जी ने कहा, बेटा आज तुम कृपा के साथ ही बाहर आना, नहीं तो ये मुई मोहल्ले वाली नजर लगाकर ही छोड़ेंगी ना आंटी जी भी। मैंने शर्माते हुए कहा। राधिका जी को बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अभी आई कहकर चली गई। हर कमरे की बालकनी में धीरू जी का कॉल खत्म हुआ। अंदर आने को हुए तो उनका नजर बीना के चेहरे से हटने को इनकार कर चुकी थी। व्हाइट कलर के अनारकली में येलो कलर का दुपट्टा, लंबे बालों की ढीली चोटी आगे की ओर, आंखों में काजल, गले में पतली चेन वाला पेंडेंट और हाथों में मैचिंग बैंगल। धीरज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों में वो डूब चुका था। अभी भीतर आ गई और बोली, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें ऊपर देखने गए थे। चलो जल्दी बाहर चलो, हल्दी का रस्म शुरू हो रही है। माँ के बाद मैं तुमसे ही हल्दी लगवाऊंगी, बाद में और किसी का नंबर आएगा। इतना कहते हुए कृपा बीना का हाथ पकड़कर वहां से ले गई। वीरू सोचने लगा, बिना मेकअप के कोई इतना खूबसूरत दिख सकता है क्या। यूँ तो आज के फंक्शन में वाई आर नॉट अलाउड के बड़े से बोर्ड लगे हुए थे, इसलिए वो अंदर ही अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। थोड़ी देर में हल्दी खत्म हुई और डांस की रस्म शुरू हो गई। वाह वाह, बीना और कृपा ने खूब सीटियां बजाई। राधिका जी डांस कर ही रही थी ऐसी, सबसे पहले उन्होंने नहीं डांस किया था। इस उम्र में भी क्या लचक थी उनके डांस में। अंदर से नंद किशोर जी भी अपनी धर्म पत्नी के सुंदर नृत्य का लुत्फ उठा रहे थे। लो कर लो बात, आप इस उम्र में छुप छुप कर अपने जाने मन का डांस देख रहे थे, तो यंग डॉक्टर साहब से शराफत की उम्मीद करना गलत ही होगा ना। सब हल्दी चढ़ाने वाली औरतों ने ढोलक तार पर डांस किया। अब नंबर आया लड़कियों का। म्यूजिक या न्यू फैशन ने अपने अपने फेवरेट गाने पर डांस किया, तो हमारी हीरोइन कैसे पीछे रह जाती। दरअसल उसकी बेस्टी की हल्दी थी। उसने अपने दुपट्टे को क्रॉस वाइज डाला और बोले चूड़िया, बोले कंगना पर डांस शुरू किया। डांस भी ऐसा, सबके होश उड़ चुके थे। राधिका जी तो बस उसकी नजर ही उतार रही थी। सबकी होश भागता थे तो हमारे धीरू जी कैसे बच पाते। वो भी चुपचाप डांस पार्टी का मजा ले रहे थे। आगे से बीना को देखे नहीं पूरे जा रहे थे। टाइम बीना न तो चालाक नजर आ रही थी, नहीं मीठी मीठी बातों में फंसाने वाली जादूगरनी। बस वो उसकी सुंदरता में खोया था। तभी उसका फोन बजा और वो गेट की तरफ भागा। स्कूल कैसे गया, उसका सारा ग्रुप की शादी में आया है, अपने दोस्तों की खिदमत में लग गया। ये सब उस मैडम जी के डांस की वजह से हुआ है, तभी मैं भूल गया। कशिश की नजर बीना पर गई। दैट गाइस, सी इज बीना। उसकी नजर बीना पर ठहर गई। कपिल, आलोक और शनाया को बीना अच्छी लगी। वाह, सिंपल एवं ब्यूटीफुल, कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा। सिंपल ब्यूटीफुल, माय फुट। ये मिडिल क्लास लड़की किसी भी धीरज के बराबर नहीं है। आई एम श्योर तुम लोग इसके लिए उस दिन धीरज को टिश कर रहे थे। उसने बुरा सा मुंह बना दिया। कहाँ सब गोरे लोगों का दिल गोरा ही होता है, आलोक ने कहा। समझ गई कि आलोक ने उसके बारे में कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आलोक उसे लाइक करता था और वो अमेंडा के चक्कर में पड़ी थी। कशिश एक संपन्न घर की जीती और बददिमागी लड़की थी, जिसे अपने पैसे और रूप का बहुत घमंड। डॉक्टर साहब के दिमाग में जो मैच और अनमैच का बीज बोया था, ये कशिश का ही करा धारा था। सबके बीच जब बीना नाश्ते के लिए पूछने आई, तो कशिश ने उससे पूछ ही लिया, अरे वाह, तो बड़ी मेहनत कर रही हो, कब से लगी हो इस घर में, लगता है नई आई हो। पिछली बार जब मैं आई थी तब तुम नजर नहीं आई थी, उसने गर्व से इठलाते हुए कहा। वैसे ठीक भी है, शादी के घर में 50 काम होते हैं,
आंटी जी बेचारी कैसे कर पाएंगी। और हाँ, एक बात और, आंटी जी बहुत अच्छी हैं। और देखो, सन के अकॉर्डिंग तुम्हारे कपड़े भी अरेंज कर दिए हैं। और एक शैतानी मुस्कान उसकी ओर फेंकी। बीना थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, सही कहा आपने, इस शादी के घर में 50 काम होते हैं, तो हमें तो आंटी जी की हेल्प करनी ही है। और ये हमारा ही घर है, तो अपने घर में काम करके कोई नौकर नहीं हो जाता। फिर तो तुम्हारी माँ भी नौकर ही हुई ना अपने घर में। बीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को नौकर कहने की, कशिश चिल्लाते हुए बोली, ऐसे ही जैसे अभी तुम बीना को बोल रही थी। कृपा ने आते ही कहा। कृपा को अचानक से सामने देखकर कशिश के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं कृपा, मैं तो बस बीना की वर्किंग स्किल की तारीफ कर रही थी। रियली? झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। और मैंने भी। पीछे से दादी भी आ गई। अब कशिश चुपचाप मुंह लटकाए खड़ी थी। दादी ने कहा, देखो कशिश, आज तुम धीरू की मेहमान बनकर आई हो, चुपचाप से रश्मि एंजॉय करो। इसके बाद अगर तुमने बीना से कोई बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगी, मेरी मेहमान हो। कशिश ने धीरे से कहा और वहां से निकल गई। छत पर इन बातों से अनजान धीरू, कपिल, आलोक अपनी पार्टी अलग ही एंजॉय कर रहे थे। आलोक ने कशिश को वहां से गुस्से में जाते हुए देखा। कपिल ने आलोक को जब कशिश को घूरते हुए देखा तो उसके पीठ में हल्के से कोहनी मारते हुए कहा, कहेगा उससे अपने दिल की बात। आलोक झेप गया। उसे पता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, शायद किसी और को पसंद करती है, उसने दुखी होते हुए कहा। तो कपिल बोला, अबे तुझे छोड़कर किसे पसंद करती है वो? धीरज को। तभी धीरज को खांसी आ गई। संभल कर यार, आलोक ने कहा। तो जानता है ना मैं अभी क्या बकवास की है? नाराज होते हुए बोला। उसने कहा, हाँ अच्छे से जानता हूँ, मैंने अभी क्या कहा है। मेरी और कशिश के बीच ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी यार। धीरज आलोक को विश्वास दिलाते हुए बोला, आई नो देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड कशिश, पर तेरा भूत चढ़ा है। आलोक ने निराश होते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं बात करूंगा कशिश से। और वह कुछ आगे कहता तक कृपा शनाया को साथ लेकर छत पर आ गई। उसके चेहरे को देखकर धीरू ने अंदाजा लगा लिया कि कुछ गड़बड़ है। अपने हल्दी वाले दिन वो इतना गुस्सा नहीं होती। कृपा ने कहा, भाई कशिश को समझा लेना कि आइंदा से बीना से अच्छे से बात करे और अपने लिमिट में रहे, नहीं तो इस बार आपकी दोस्त होने की वजह से छोड़ दिया, अगली बार नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तब तो कशिश की वजह से आलोक परेशान था, अब कृपा को क्या हो गया? सनाया से पूछा तो सनाया ने सभी को सारी बातें बता दी। धीरज को बहुत गुस्सा आया, तो बिना कुछ कहे वहाँ से नीचे चला गया और बीना को ढूंढने लगा। तभी उसे बीना हल्दी का कटोरा लेकर कृपा के कमरे में जाती दिखाई दी। आओ देखा न ताओ, और झटके से बीना का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। इतने की वजह से हल्दी की छींटे बीना और धीरज दोनों के कपड़ों पर पड़ गई। ऐसे किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। धीरज ने बीना को दीवार की तरफ धक्का दिया, जिससे बीना के सर पर कट गया और इस जगह खून चमकने लगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त इतने गुस्से में थे कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। धीरज ने बीना के दोनों कंधों को जब छोड़ते हुए कहा, तुमको प्रॉब्लम क्या है? कशिश को तुमने ऐसा क्या कहा कि वो रोती हुई यहाँ से चली गई? तुमको मुझसे, मेरे दोस्तों से आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो चिल्लाया। अब बोलो भी, डैम इट। इस कदर गुस्से में था कि बीना के हाथ को इतने से पकड़ा था, बीना के आंखों से आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, लीव मी, हर्टिंग, रियली रियली। तुमको हर्ट होता है? तो दूसरों को हर्ट करने में मजा आता है। और उसकी पकड़ बीना की कलाई पर और मजबूत हो गई। तभी कृपा दादी और राधिका जी सोनम को ढूंढते हुए वहां आ गई और वो सब देखकर वो बहुत गुस्सा आ गया। राधिका जी ने धीरू को अपनी तरफ खींचा और कहा, सब क्या है धीरू? तुम बीना को ना पसंद करते हो, तुम इस तरह की हरकत करोगे वो भी उस बददिमाग लड़की के लिए? कशिश के साथ जरूर कुछ मिसबिहेव किया होगा, तभी वो रोते हुए यहाँ से चली गई। हाँ, ये सच है कि वो यहाँ से रोते हुए गई, लेकिन इसलिए नहीं कि बीना ने उसके साथ मिसबिहेव किया, बल्कि मैंने उसे डांटा, इसलिए। इस पर दादी ने कहा, आपने क्यों दादी? कि वो बदतमीज लड़की घर के मेंबर की बेइज्जती कर रही थी और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बाहर वाला घर के सदस्य के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कहे, दादी ने नाराज होते हुए कहा। के साथ अभी भी उलझन में था। बीना के साथ भाई, कृपा ने कहा। बीना के साथ बदतमीजी की और उसे नौकर कहा। बीना ने तो उसे कहा भी नहीं। वो तो वहाँ पर, बीना बेचारी तो वहाँ आपके दोस्तों से नाश्ता पूछने के लिए गई थी। सबके बीच बीना आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी। देख धीरू, तेरी वजह से या तेरे सो कॉल्ड स्टेटस की वजह से बीना को जरा सी भी दिक्कत हुई ना तो तू समझ लेना। राधिका जी ने धीरू को आगाह करते हुए कहा, मैंने इसके पापा को भरोसा दिलाया था कि बीना को इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, पर यहाँ तो मेरा अपना बेटा ही मेरे दिए गए भरोसे को तोड़ने में लगा हुआ है। राधिका जी ने कहा, गलती आपके दोस्त से हुई है, गलत आपके दोस्त हैं और आपने बिना कुछ सोचे समझे बीना को इतना कुछ सुना दिया। कृपा तड़प रही थी बीना के लिए। ये अपनी दोस्ती अपने कॉलेज तक ही रख, आइंदा बदतमीज दोस्त मेरे घर में नहीं आने चाहिए, माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा।
और बीना को साथ लेकर सभी वहाँ से चले गए। अब वहाँ केवल धीरू बुत बनकर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलती आखिर उससे हो कैसे गई। क्या वो कशिश को नहीं जानता था कि वो कितनी नकचढ़ी लड़की है? वो तो उसे अपने दोस्त आलोक की वजह से बर्दाश्त करता था। क्यों नहीं उसने बीना की बात सुनी? क्यों नहीं उसने कृपा की कही बात को सही मान लिया? अब उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतना बदतमीज कब से हो गया? बीना दर्द से कराह रही थी और उसने उसकी कलाई को और जोर से मरोड़ दिया। ये सोचकर ही उसने अपने हाथ को जोर से दीवार पर मारा और वहीं जमीन पर निढाल होकर बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी। सारे मेहमान विदा हो गए थे। जो भी रिश्तेदार थे वो गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन धीरू की आंखों में नींद नहीं थी। उसे रह रहकर बीना के आंसुओं से भरे चेहरा याद आ रहा था और तभी उसके कदम बीना के रूम की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे वो आसपास देखते हुए ऊपर जा रहा था। एक बार तो वो तमाशा करवा चुका था अपनी, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता था। दरवाजा खोलकर उसने धीरे से देखा, बीना सो चुकी थी। उसके आंखों के कोरों पर अब भी नमी थी। इसका मतलब वो रोते रोते ही सो गई थी। धीरज उसके मासूम से चेहरे में खो गया। उसने कान पकड़कर माफी मांगी। अरे भाई, वो तो सो रही है। धीरज घबराहट में पीछे पलट गया। सामने कृपा खड़ी थी। आई एम सॉरी कृपा। भाई, जिसका आपने दिल दुखाया है, माफी उसी से मांगना। बुआ जी यही हैं। अगर उन्होंने इस वक्त आपको यहाँ देख लिया तो आधी रात को ही हंगामा खड़ी कर देंगी। और कृपा ये कहकर वहाँ से चली गई। धीरज ने मुड़कर बीना को देखा। उसके कलाई पर रेड रेड रेसेज हुए थे और वो फिर से तड़प उठा। पर क्यों हो रही थी उसे ये तड़प? वो अभी भी अपने दिल के हाल से बिल्कुल अनजान था। अगली सुबह सभी सुस्ती से जगे और बीना ने तो तय कर लिया था वो धीरज के सामने आएगी ही नहीं और नहीं उसके किसी कहे हुए बात पर रिएक्ट करेगी। उधर धीरू जी थोड़ा लेट सोए तो जाहिर सी बात है कि उनकी सुबह थोड़ी लेट से ही होगी। देख नहीं है माँ, सूरज चढ़ गया और आपके लाडले डॉक्टर साहब अभी भी नहीं उठे हैं। बहन की शादी है, इतने सारे काम फैले हुए हैं और लॉर्ड गवर्नर को सोने से ही फुर्सत नहीं है। उठ जाएगा राधिका, क्यों परेशान हो रही है? बहुत देर बाद सोया था वो। हाँ, तो रात में गद्दर भी तो उसी ने फैलाया था। माँ, इतना कुछ सुना चुकी हैं आप, अब सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई। अभी कुछ बाकी है क्या? धीरज ने उबाशी लेते हुए बोला। अच्छा चलो चाय पी लो, फिर कुछ काम करना। माँ, पहले मुझे वर्कआउट करना है। तो राधिका जी ने कहा, अच्छा 10 बजे तू वर्कआउट करेगा? अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा, रहने दो। अब ये छोरा ये तो बोल नहीं सकता कि उसे मैडम जी को देखना है। वो चुपचाप चाय पीने लगा। तभी उसे सामने से बीना आती हुई दिखाई दी। डॉक्टर साहब मन ही मन खुश हो गए। वाह, ये तो खुद ही नीचे आ गई। खामखा मेरा कीमती पसीना ऐसे ही बह जाता इनको देखने के चक्कर में। पर चेहरे से तो नहीं लग रहा कि रात भर रोई हैं।